इस समय हमारे साथ एक बेहद विशेष मेहमान लीजिए प्रकट हो गए हैं और ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम इनका परिचय आपसे क्या करवाएं, हमसे बहुत बेहतर आप लोग इन्हें जानते हैं। लाखों नहीं करोड़ों इनके फैंस हैं और अपनी आवाज से इन्होंने सत्ता को हिलाया है। अपनी आवाज से बड़े बड़े नेताओं की नींद इन्होंने हराम की है। और ये कहा जाता है कि एक पत्रकार, उसकी कलम में, उसकी वाणी में जो ओज होना चाहिए, जो असर होना चाहिए, अगर वो असर किसी की आवाज में, वाणी में, लेखनी में है तो वो सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी की वाणी में है। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका हम लोग रिपोर्टिंग सुनते हैं, आपका हिंदी पे इतना अच्छा पकड़ है कि उस चीज़ को सुन के हम लोग चाहते हैं कि वैसा बोले, लेकिन हम लोग नहीं बोल पाते और इस वजह से आपको अनेकों अवार्ड मिला। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि मैं सईद अंसारी के बगल में बैठा हूं और आज तक के स्टूडियो में बैठा हूं और अपनी बातों को रख रहा हूं। मनीष भाई, ये आपका बड़प्पन है। देखिए, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी भाषा बहुत अच्छी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा असर, इम्पैक्ट जो होता है ना, आपकी वाणी का, आपकी बात का असर है। और जो गरीबों को, कमज़ोर को, शोषित को, इस तरह के वर्ग को जो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, उनकी आवाज़, देखिए पत्रकारिता का मतलब यह है कि कमज़ोरों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज़ बनना, और आप उनकी एक प्रमुख, प्रखर, सशक्त, शक्तिशाली आवाज़ है। इसके लिए आपको बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे इस लायक समझे, क्योंकि मैं तो यूट्यूबर था। और सबसे बड़ी बात है कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, जेपी नड्डा जी को और भाजपा के पूरे परिवार को, जो मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर को जो है दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी में मौका मिला और दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। और मैं आज ही भाजपा ज्वाइन किया हूं और आज तक के स्टूडियो में आके बैठा हूं और आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है धन्यवाद। बहुत आप हम्बल हैं। समय जो है हर इंसान को बदल के रख देता है। मैं जब जेल गया था उसके पहले जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत करते हैं, बहुत अलग अलग तरीक़ों से बातचीत करते थे, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति जिसको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, मेरे ऊपर जितना केस मुकदमा हुआ उसमें कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, 9 महीना मैं जेल के सलाखों के पीछे रहा। वो दर्द जो है, खत्म हो गया। 4 केस था पटना में, ईओ ने रजिस्टर्ड किया था। सारे के सारे केसों में जो है मुझे बरी कर दिया गया, बेल नहीं, बेल लेके मैं जेल से निकला और बरी कर दिया गया। बरी करना बड़ी बात है, बरी कर दिया गया, केस खत्म हो गया। हाँ, केस खत्म हो गया, निर्दोष मैं साबित हुआ, निर्दोष। और जो मेरे ऊपर एनएसए लगा था, एमके स्टालिन का सरकार, उदयनिधि स्टालिन और तेजस्वी यादव जी के 60 गांठ के द्वारा जो है मेरे ऊपर जो एनएसए लगा, वो एनएसए की वजह से मैं जो 9 महीना जेल के अंदर रहा। कोर्ट ने जजमेंट में पता है क्या बोला कि एनएसए इस युवा के ऊपर बनता ही नहीं, कोर्ट का जजमेंट है। चलिए ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप गलत किया, फर्जी न्यूज फैलाया, फेक न्यूज फैलाया। फेक न्यूज फैलाया तो कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी क्यों किया, मेरे ऊपर से एनएसए खारिज क्यों कर दिया? मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कहीं नहीं तो कहीं जो है इन लोगों ने मेरे साथ बर्बरता किया था। इसलिए कोर्ट ने जो है एनएसए को पूरी तरीके से क्वेश कर दिया, क्वेश यानी खारिज कर दिया, खत्म कर। ये चीजें हैं। नहीं मनीष भाई, जो कष्ट आपने सहा, 45 डिग्री के टेम्परेचर में उस सेल में मैं बंद था, जिस सेल में 1865 में वो जेल बना था मदुरई का, वो सेंट्रल जेल है। और उसमें जो है स्वतंत्रता सेनानियों को रखते थे अंग्रेज। और मुझे भी वो दिन याद आता था, बिना पंखे का 45 डिग्री टेम्परेचर में एक कमरे में आप बंद हैं। 10 बाई 6 का कमरा है, 10 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा, उसी में बाथरूम, और दिन भर बंद रहेंगे, रात भर बंद रहेंगे। खाने के लिए सिर्फ निकलना है और उसके बाद से जो है आपको नहाने के लिए निकलना है। जरा सोचिए, 4.5 महीना मैं वो काल कोठरी में बिताया मदुरई में, और उसके बाद से 4.5 महीना के आसपास जो है मैं पटना में रहा। वो सजा काटा जो मैंने गुनाह किया ही नहीं था।
तेजस्वी यादव जी, लालू परिवार और एमके स्टालिन का भी परिवार, ये इन लोगों को समझ में आना चाहिए मेरा 9 महीना आखिर कौन लौटा के देगा। जो कष्ट आपने झेला है और निर्दोष होते हुए आप कह रहे हैं कि कितने 4 केस, 4.5 महीना, हाँ 4 केस खत्म हो गए। टोटल कितने केस लगाए थे आप? 10 केस लगाए थे, और तमिलनाडु में जिसमें 5 केस खत्म हो गए। एनएसए ईओडब्ल्यू का भी था, ईओयू जो है बिहार में केस किया था और उसी के बेस पे जो है तमिलनाडु में केस हुआ था। देखो आपको ईओयू ने गिरफ्तार किया था। हाँ नहीं, गिरफ्तार नहीं, मैंने सरेंडर किया था। आपने सरेंडर किया? मैंने सरेंडर किया था। आपने सरेंडर किया ईओयू को और तमिलनाडु पुलिस आके ले गई, लेके गई। वो तमिलनाडु पुलिस आते थे तो एक अधिकारी थे, हम तो नाम नहीं बोलना चाहते, एक अधिकारी थे, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नाम रखते थे, सिर्फ मेरा ही नाम रखते थे। अब जरा सोचिए, घर की भी कुर्की कर दी थी क्या? घर की, आप बताइए कि एक आदमी का मर्डर नहीं हुआ, कहीं गोली नहीं चला, कहीं दंगा नहीं हुआ, कहीं पथराव नहीं हुआ, उसके बावजूद मनीष कश्यप के ऊपर, एनएसए मनीष कश्यप के ऊपर केस। और कमाल की बात यह है कि आनन फानन में मेरे घर की कुर्की हो गई और कोर्ट ने आदेश दिया कि इनका सामान, मनीष कश्यप का सामान तत्काल वापस किया जाए।